क्लास 12th अंश पूंजी का लेखांकन इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर 8 युगबोध की बुक नवबोध की बुक है। पेज नंबर 477। हमने इशू ऑफ शेयर से सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद संपूर्ण रकम एक मुश्त प्राप्त होना से फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन, जो दो वीडियो में हम देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा अकाउंटेंसी में, 12th अकाउंटेंसी में रोकड़ बही का प्रयोग। यानी कि इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि किस तरह कंपनी अपने पुस्तकों में लिखा करती है। जब सवाल आता है कि आप सवाल कैसे हल कीजिए, रोकड़ बही बनाकर जनरल प्रविष्टि कीजिए, तब हम इस तरह के सवाल में कैसे हम एंट्री करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका हल निकालेंगे। तो सवाल देखिए, सीता लिमिटेड कंपनी ने 50,000 समता अंश, सीता लिमिटेड कंपनी 50,000 समता अंश जो 10 रुपये वाले निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमित किए। सीता लिमिटेड कंपनी है, 50,000 समता अंश, 50,000 समता अंश जारी करेगी और एक अंश का दाम 10 रुपये, 10 रुपये वाले निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमित करती है। बता रहा है आवेदन पर 1 रुपये, आवेदन पर 1 रुपये लेगी, आवंटन पर 4 रुपये, आवेदन पर 1 रुपये और आवंटन पर 4 रुपये, और शेष प्रथम याचना पर 1 रुपये आवेदन का, 4 रुपये आवंटन का, 4 1 5 रुपये हो जाता है। 10 रुपये में से 5 रुपये आवेदन और आवंटन पर हो गया, बाकी का 5 रुपये जो है वो प्रथम याचना पर, क्योंकि एक ही याचना बनाया जा रहा है, प्रथम और अंतिम याचना पर 5 रुपये। सवाल आगे बोलता है 70,000 शेयरों को खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सवाल बोल रहा है कि 70,000 शेयरों, यहाँ पर हम जारी 50,000 ही कर रहे हैं, 50,000 समता अंश जारी कर रहे हैं, मगर लोगों ने कितना खरीदने के लिए आवेदन कर दिया? 70,000, 20,000 ज़्यादा आवेदन कर दिया। जब आवेदन करते हैं तो उस समय इन्होंने पैसा भेजा होगा 1 रुपये के हिसाब से, पैसा 1 रुपये के हिसाब से 50,000 हम जब जारी कर रहे हैं तो 50,000 रुपये आना चाहिए था, मगर 70,000 रुपये आवेदन, 70,000 आवेदन कर दिया तो 1 रुपये के हिसाब से हमारे पास 70,000 रुपये आ गया होगा, 20,000 रुपये ज़्यादा आ गए कंपनी के पास। तो कंपनी जितना आवेदन करने को बोलती है, अगर उससे ज़्यादा आवेदन हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, जितना ज़्यादा पैसा हुआ है आवेदन का उसको वापस कर सकती है, या तो आगे चल के एडजस्ट कर सकती है। मगर इस सवाल में देखते हैं हम सवाल में क्या करने को बोलता है। तो 20,000 रुपये हमारा आवेदन पर ज़्यादा आ गया है। आगे हम देखते हैं 20,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, एक्स्ट्रा बता रहा है, 20,000 अंशों के लिए जिसने एक्स्ट्रा आवेदन कर दिया है को आवंटन राशि किया गया और उनके आवेदन राशि वापस की गई। 20,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था को आवंटन नहीं किया गया, यानी कि उनको आवंटन नहीं किया, जिन्होंने एक्स्ट्रा 20,000 मांगा था उनको आवंटन नहीं किया गया और उनका पैसा वापस कर दिया गया। शेष अंशों को कंपनी द्वारा आवंटित किया गया। बाकी के 50,000, भाई हम 50,000 ही जारी कर रहे थे, 50,000 ही हम दे पाएंगे, जितना अंश जारी करती है उतने अंश को वो बेच पाती है। तो 50,000 अंश जारी करी थी, लोग ने 70,000 आवेदन कर दिया, 20,000 ज़्यादा कर दिया, 20,000 अंशों का जो पैसा 1 रुपये के हिसाब से होता है उसको वापस कर देगी, बाकी के 50,000 अंशों को वो जारी आवंटन कर देगी। देय तिथि पर सभी राशियां प्राप्त हो गई, यानी कि जब समय आया पूरा पैसा मिलता गया। जनरल प्रविष्टियां दीजिए, जनरल प्रविष्टियां दीजिए यदि रोकड़ बही में सीधा लेखा किया जाता है। यदि रोकड़ बही में सीधा लेखा किया जाता है, यानी कि हमको यहाँ पर रोकड़ बही बनाने को बोल रहा है, तो हम इस सवाल में देखेंगे कि रोकड़ बही और जनरल प्रविष्टि दोनों करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको सवाल रोकड़ बही बनाने बोलेगा तो आप जनरल प्रविष्टि करते समय रोकड़ का जो प्रविष्टि होगा, जो हम रोकड़ का जितना भी प्रविष्टि करते थे उन प्रविष्टियों को हम नहीं करेंगे जनरल में, हम सीधा उसका खाता बनाकर उस खाता में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा, ये हमारा 7वां सवाल, ये उसका प्रश्न है, उसको मैं सीधा हल कर रहा हूँ, प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो इसका हल है
इस हाल में देखे होंगे, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको रोकड़ बही खाता खोल के रखा हुआ है। ये रोकड़ बही है, इसका पहले मैंने रोकड़ बही खोल के रखा हुआ है। हम एक रोकड़ बही खोलेंगे, विवरण राशि, ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष। एक रोकड़ बही खोलना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे इसका नकल प्रविष्टि यानी कि पंजी प्रविष्टि भी करेंगे। तो यहाँ पास पंजी प्रविष्टि, ये हमारी पंजी प्रविष्टि हो गई कंपनी की पुस्तकों में। तो हम चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि कंपनी 50,000 अंशों को जारी कर रही है, 50,000 अंश जारी कर रही है और प्रत्येक अंश का दाम है 10 रुपये। कंपनी 50,000 अंश जारी कर रही है और प्रत्येक अंश का दाम है 10 रुपये। कैसे कैसे मंगा रही है? 1 रुपये आवेदन पर और 4 रुपये आवंटन पर, बाकी का शेष प्रथम याचना पर। तो पहले हम आवेदन का प्रविष्टि करते हैं। तो पहला प्रविष्टि रोकड़ प्राप्त करने का आवेदन का, तो यहाँ पर देखोगे आप, मैंने यहाँ पर रोकड़ का प्रविष्टि करके रखा हुआ है। मैं इस रोकड़ का प्रविष्टि आपको बस समझाने के लिए किया हूँ। इस प्रविष्टि को हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब भी आपको रोकड़ बही बनाने बोलेगा तो वहाँ पर रोकड़ वाली जितनी भी प्रविष्टि होगी वो नहीं होगी, वो सीधा सीधा हम रोकड़ बही में उसको लिखेंगे। तो पहला मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको मैं अभी काटूंगा क्योंकि इस प्रविष्टि को हमको यहाँ पर नहीं करना है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, जब भी आपको रोकड़ बही बनाने बोलेगा तो आपको रोकड़ की जितनी भी प्रविष्टियाँ होंगी उसको नहीं करना होगा पंजी प्रविष्टि में, आपको सीधा उसको बही खाता में, रोकड़ बही खाता में लिखना होगा। तो पहला प्रविष्टि हम देखते हैं। जब रोकड़ प्राप्त होगा तो रोकड़ खाता डेबिट, पैसा प्राप्त हुआ, रोकड़ खाता डेबिट किससे प्राप्त हुआ? आवेदन से प्राप्त हुआ, समता अंश आवेदन खाता से। रोकड़ खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता से। रोकड़ कितना प्राप्त हुआ? क्योंकि लोगों ने 70,000 के लिए आवेदन किया है तो 70,000 का जितना रोकड़ प्राप्त होगा उसको दिखाएंगे। 70,000 का 1 रुपये के हिसाब से 70,000 रुपये प्राप्त होगा। हम इसका प्रविष्टि यहाँ पास मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इसको करना नहीं है, मैं अभी बस समझाने के लिए आपको रखा हूँ, ठीक है ना। तो हमने इसका प्रविष्टि इस तरह देखा, इस तरह इसका प्रविष्टि होना चाहिए था, मगर ये प्रविष्टि यहाँ पास नहीं हुई। इसको मैं अभी काट दे रहा हूँ, इस प्रविष्टि को आप नहीं करेंगे, मैं इसको समझाने के लिए बस यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। ये प्रविष्टि नहीं होगी, इसको हम सीधा कहाँ करेंगे? रोकड़ बही में करेंगे। तो आप देखोगे रोकड़ खाते को हमने डेबिट किया है। तो आप जब आप खाता बनाते हो तो जिस चीज़ का खाता बना रहे हो, जो जैसे रोकड़ खाता हम बना रहे, रोकड़ बही खाता बना रहे, तो रोकड़ को हमने डेबिट किया है तो रोकड़ खाते के डेबिट साइड जाएंगे, रोकड़ बही के डेबिट साइड जाएंगे। यहाँ रोकड़ बही के डेबिट साइड जाएंगे। उसके नीचे जो लिखा हुआ है देखो, आवेदन खाता नीचे क्रेडिट में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया समता अंश आवेदन खाता से 70,000 रुपये। 70,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। ये प्रविष्टि यहाँ नहीं होगी, ये प्रविष्टि यहाँ नहीं होगी, सीधा सीधा हम उसको यहाँ पास दिखाएंगे। रोकड़ खाते के डेबिट साइड जाएंगे, रोकड़ बही के डेबिट साइड जाएंगे, रोकड़ बही के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता 70,000 रुपये। ये हमारा पहला प्रविष्टि हो गया। तो ये प्राप्त करने का प्रविष्टि नहीं होती है, सीधे सीधे हम दे करने की प्रविष्टि, यहाँ पर दे करने की प्रविष्टि से चालू करते हैं। तो अब आवेदन का दे करते हैं। तो समता अंश आवेदन खाता यहाँ क्रेडिट था, इसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से। यहाँ पास मैंने एक रोकड़ खाते को भी डेबिट करके रखा हुआ है, इस रोकड़ खाते को हमको यहाँ पास डेबिट नहीं करना है, ठीक है। इसको हमको इन्हें क्रेडिट करके रखा हुआ है, इसको क्रेडिट नहीं करना है। इसको मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया हुआ था, ठीक ना। तो इसको हमको क्रेडिट नहीं करना है, इसको हमको सीधा जाकर इसमें लिखना है। रोकड़ खाते को मैंने क्रेडिट किया, उसके मैं क्रेडिट साइड आता हूँ, लिखता हूँ समता अंश आवेदन खाता 20,000 रुपये। रोकड़ की जितनी भी प्रविष्टि होगी वो जनरल में हम नहीं करेंगे। जब भी रोकड़ बही खोलेंगे तो उसका जनरल में एक भी प्रविष्टि नहीं करेंगे, सीधा सीधा ये रोकड़ बही में लिखा जाएगा। तो देखो मैंने वहाँ पास रोकड़ खाते को क्रेडिट किया था, रोकड़ खाते को क्रेडिट किया था, मैं इसको यहाँ पास काट दिया क्योंकि ये प्रविष्टि नहीं करनी है, आपको बस समझने के लिए मैंने लिखा था। रोकड़ खाते को मैंने क्रेडिट किया है तो रोकड़ खाते के क्रेडिट साइड जाऊँगा और क्रेडिट रोकड़ खाते को किया, डेबिट किसको किया? समता अंश आवेदन खाते को मैंने किया है तो समता अंश आवेदन खाता मैं यहाँ पास लिख दूंगा 20,000 रुपये। ये हमारा वो रोकड़, इसको आप इस प्रविष्टि को थोड़ा सा समझिएगा कि रोकड़ खाते को मैंने क्रेडिट क्यों किया। जब हमने पैसा प्राप्त किया था तब हमने लिखा, पैसा आया तो हमने लिखा रोकड़ खाता डेबिट,
मगर 20,000 हमारे पास ज़्यादा आ गया, उस 20,000 को हमको वापस करना है। तो 20,000 को वापस कहाँ करेंगे? 20,000 को इसी मैंने कंबाइंड एंट्री कर दिया, चाहे तो आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो, ठीक ना। मैंने इसी जगह पे इसको वापस कर दिया। जब पैसा आया तो मैंने डेबिट किया, अब पैसा जाएगा तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो पैसा आया था तो मैंने प्रविष्टि क्या किया? रोकड़ खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता। देखो समता अंश आवेदन खाता को मैंने क्रेडिट किया, तो जब वापस करूंगा तब भी मैं समता अंश आवेदन खाते को डेबिट करूंगा और रोकड़ खाते को क्रेडिट कर दूंगा। ये हमारी प्रविष्टि होगी इसको वापस करने की, ठीक है। वही यहाँ पर प्रविष्टि की गई हुई थी। तो समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, और रोकड़ को यहाँ क्रेडिट करना था क्योंकि हम बही खाता बनाए हुए हैं, इसलिए हमको रोकड़ को हम यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता से 20,000 रुपये। ये हमारी आवेदन का देय का प्रविष्टि हो जाता है। 50,000 अंशों पर 1 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाता में हस्तांतरित, और 20,000 अंश जो 1 रुपये अंश प्रति अंश है उसको वापस किया गया। ये हमारा प्रविष्टि हो गया। अब उसके बाद हम आवंटन में आते हैं। आवंटन हमारा 4 रुपये के हिसाब से है। आवंटन हमारा 4 रुपये के हिसाब। देखो मैंने आवंटन का यहाँ पर दे का प्रविष्टि किया है। ये पहले दे फिर प्राप्त, पहले दे, आवंटन से हम दे और फिर प्राप्त करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने दे का प्रविष्टि किया है समता अंश आवंटन खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से। आवंटन हमारा 4 रुपये का है। 50,000 अंश गुणित 4 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख से मैंने यहाँ पर इसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया आवंटन राशि दे होने पर। ये हमारा आवंटन का हो गया। इसका प्राप्त का एंट्री हम नहीं करेंगे, प्राप्त की एंट्री सीधे हम यहाँ पर करेंगे। तो अब प्राप्त की एंट्री में आप देखोगे पैसा प्राप्त होगा रोकड़ खाता डेबिट। किससे पैसा प्राप्त होगा? समता अंश आवंटन खाता से प्राप्त होगा। रोकड़ खाते को मैंने डेबिट किया है तो रोकड़ खाते के डेबिट साइड जाऊंगा, लिखूंगा समता अंश आवंटन खाता 2 लाख रुपए प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए जब पैसा प्राप्त होता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पर देखोगे आप 20,000 रुपये जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ है रोकड़ बही में। फिर उसके बाद हम अब आते हैं प्रथम व अंतिम याचना पर, क्योंकि एक ही याचना है। तो समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, ये दे का प्रविष्टि है और पूंजी खाते को क्रेडिट, पूंजी खाता क्रेडिट होकर बनता है। समता अंश पूंजी खाता से 50,000 अंश, बाकी का 5 रुपये जो है वो पूरा इसमें आएगा। 50,000 गुणित 5, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए डेबिट क्रेडिट हो गया। 50,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि दे होने पर, ये हमारा दे का प्रविष्टि हो गया। फिर से जब इसका प्राप्त का एंट्री होगा तो प्राप्त का एंट्री हम सीधे सीधे रोकड़ बही से करेंगे। रोकड़ प्राप्त करेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट, समता अंश प्रथम व अंतिम याचना, समता अंश प्रथम व अंतिम याचना, रोकड़ को हम डेबिट कर रहे हैं, रोकड़ खाते के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे समता अंश प्रथम व अंतिम याचना 2.5 लाख रुपए। ये हमारा पूरा प्रविष्टि हो गया। आवेदन की प्रविष्टि हो गई, आवंटन की प्रविष्टि हो गई और प्रथम व अंतिम याचना की प्रविष्टि हो गई। तीन ही चीज यहाँ पर हो रहा है, उन तीनों का हमने प्रविष्टि यहाँ पर कर दिया है रोकड़ बही में, और उसका दे का प्रविष्टि भी हमने यहाँ पर कर दिया है। जब भी आप रोकड़ बही बनाओगे तो सबका बस दे ही का प्रविष्टि होगा, प्राप्त का प्रविष्टि नहीं होगा। प्राप्त का प्रविष्टि आपको इसमें करना होगा। तो इस तरह हमने पूरा प्रविष्टि किया। अब हम देखते हैं इधर का जोड़ हमारा आता है 5,20,000 और इधर केवल 20,000 रुपये लिखा हुआ था। 5,20,000 में 20,000 घटा तो हमारा बच जाता है 5 लाख रुपए। यही हमारा शेष ले जाया गया, यानी आगे ले जाया गया 5 लाख रुपए, ये हमारा शेष बच जाता है। रोकड़ अभी हमारे पास 5 लाख रुपए है। दोनों तरफ का जोड़ हमारा 5,20,000, 5,20,000। और इसी तरह जब हम इसको बंद करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 लाख, 2.5 5 और ये हो गया 5 लाख। 5 लाख इधर का जोड़ और 5 लाख इधर का जोड़ हमारा हो जाता है। ये प्रविष्टि नहीं है, इसको मैंने काटा हुआ है। मैंने आपको इसको बस समझाने के लिए बताया था कि हम जब भी देखते थे रोकड़ का प्रविष्टि हम इस तरह करते थे, मगर यहाँ पर रोकड़ बही बनाया जा रहा है, इसलिए हमको रोकड़ की प्रविष्टि एक भी नहीं करनी है। ठीक है, आगे हम अगला फिर वीडियो बनाएंगे, अगला जो भी सवाल होगा। ठीक है फिर।